हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर बुशरा वासिफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, ज़हरा हॉस्पिटल भोपाल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको प्रेगनेंसी ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दी थी, परंतु उसमें हमने कोविड वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शामिल नहीं किया था क्योंकि भारत सरकार ने इस ड्राइव में प्रेग्नेंट महिलाओं पे कोई जानकारी आउट नहीं करी थी। और अब जैसे ही भारत सरकार का जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है अबाउट कोविड वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये जैसे ही आउट हुआ है, हम लोग ये जानकारी भी आप तक ला रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। इस वीडियो में जो हमारे पेशेंट्स कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू वैक्सीनेशन ऑफ कोविड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि अब भारत सरकार ने इस ड्राइव में प्रेग्नेंट औरतों को भी शामिल कर लिया है, तो आप अपना वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि मैम यदि हो चुका कोविड संक्रमण, कोविड इन्फेक्शन किसी को हो चुका प्रेगनेंसी के दौरान, तो क्या वो कब ले सकती हैं ये वैक्सीन? तो जैसे ही डिलीवरी हो जाती है या सिजेरियन, मीनिंग जैसे ही बेबी आउट हो जाता है, उसके बाद कभी भी ये वैक्सीन लिया जा सकता है उन प्रेग्नेंट वुमेन में जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान कोविड इन्फेक्शन हुआ। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कोविड वैक्सीनेशन के क्या साइड इफेक्ट्स प्रेग्नेंट वुमेन में देखे जा सकते हैं? तो उसमें ये है कि जो एक नॉर्मल आपको जो नॉर्मल लोगों में देखा जा रहा है कि थोड़ी कमजोरी लगना या बुखार सा लगना 2 से 3 दिन तक, ये प्रेग्नेंट औरतों में भी देखा जा रहा है। 1 लाख या 5 लाख में से एक औरत ऐसी हो सकती है, प्रेग्नेंट औरत, जिसमें सिवियर सिम्टम्स या सिवियर साइड इफेक्ट्स देखे जाएंगे। और वो साइड इफेक्ट्स भी हम आपको बता दें, बिना किसी कारण के उल्टियां होना, वॉमिट होते रहना, सर दर्द कंटिन्यूस होना या बहुत ज़्यादा सर दर्द होना, दौरा पड़ना जिसे स्ट्रोक कहते हैं, किसी भी अंग में कमजोरी लगना, जहाँ पे इंजेक्शन लगाया है उस साइड से दूर ब्लड के छोटे छोटे या बड़े चाठे पड़ना, या फिर छाती में दर्द होना, पेट में लगातार दर्द बने रहना, या हाथ या पैर में सूजन आना, हाथ या पैर को दबाने पे उस जगह पे दर्द होना, ये कुछ सिवियर सिम्टम्स हैं और बहुत रेयर सिम्टम्स हैं जो 1 लाख से 5 लाख में से एक औरत में देखने को मिलेगा आफ्टर वैक्सीनेशन। यदि ऐसे कोई सिम्टम्स डेवलप हो तो आप फौरन अपने जो चिकित्सक हैं, जो आपके कंसल्टिंग फिजिशियन या जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनको आप रिपोर्ट करें। साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि कौन सा समय उचित होगा, प्रेगनेंसी के कौन से समय पे ये जो वैक्सीन है इसको लेना उचित होगा। तो फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद आप कभी भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं। एक क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जा रहा है वो ये कि इस वैक्सीन का माँ पे और बच्चे पे क्या इफेक्ट हो सकता है? तो यूजुअली प्रेग्नेंट औरतों पे इसका कोई साइड इफेक्ट या कोई बहुत गलत इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। और जहाँ तक कि जो न्यूबॉर्न या जो प्रेगनेंसी में जो फीटस है उसकी बात है, तो उसके बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई। बच्चे पे जो इसका असर है वो अभी तक क्लियर नहीं है। एक और जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो कोविड इन्फेक्शन है इटसेल्फ, उसका प्रेग्नेंट औरतों पे क्या असर है? यूजुअली मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट औरतों पे बहुत ज़्यादा इसके डेंजरस इफेक्ट्स या जो कहते हैं कि बहुत सिवियर इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले, लेकिन जिनमें मिले हैं वो यदि अगर 35 इयर्स से ज़्यादा की औरतें हैं जो प्रेग्नेंट हैं, या फिर उन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या बिफोर प्रेगनेंसी से रहा है और अब प्रेगनेंसी में भी उन्हें डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, या फिर उनमें क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स हैं। यदि क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स हैं जैसे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या वेरिकोज वेन्स, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। सिवियर जो इफेक्ट्स होते हैं कोविड के वो देखने को मिल सकते हैं। तो उनमें आपको ये जो वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। एक और जो क्वेश्चन था कि जो कोविड इन्फेक्शन का असर है वो नवजात शिशु पे क्या क्या हो सकता है? तो मोस्ट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबीज जो हैं, यदि माँ को कोविड हो भी जाए तो
मोस्ट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबीज नॉर्मल पाए गए हैं। कुछ बेबीज में 5% ऑफ द बेबीज कैन बी IUGR, मतलब 2.5 किलो से कम के हो सकते हैं, या समय से पहले उनकी डिलीवरी हो सकती है माँ की, या फिर सिवियर केसेस में भ्रूण के अंदर ही जो है IUD जिसे हम कहते हैं कि इंट्रायूट्राइन डेथ, उसके केसेस देखने को मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन ये था कि वैक्सीनेट हो चुके प्रेगनेंसी में अब और क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे। तो जो आपके रेगुलर प्रिकॉशंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ बार बार धोना, जितना हो सके मास्क पहने रहना, इससे आपको कोई छुटकारा नहीं मिलने वाला। आप वैक्सीन ज़रूर लें, मगर आपके जो ये दूसरे जो आपके स्टेप्स हैं इसको भी आप फॉलो करते रहें। और एक और क्वेश्चन ये था कि कौन सी महिलाएं हैं जो ज़्यादा एट रिस्क हैं ऑफ गेटिंग कोविड इन्फेक्शन। तो उसमें यह है कि जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, या जो भीड़ भाड़ की जगह में जाके काम करती हैं, या फिर जो औरतें प्रेगनेंसी में भी मान लीजिए वो सोशल डिस्टेंसिंग, और जो घर में यदि उनके मेंबर्स ज़्यादा हैं उन, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह फॉलो नहीं कर पा रही, या उनके समुदाय में या जिस लोकेलिटी में वो रहती हैं, यदि वहाँ पे अगर कोविड इन्फेक्शन ज़्यादा है तो जाहिर है ऐसी औरतें भी ज़्यादा ये ससेप्टेबल हैं कोविड इन्फेक्शन के लिए। सो ये कुछ आम क्वेश्चंस अबाउट कोविड वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो अभी भारत सरकार ने जारी किए हैं। तो आप सब इसके बारे में पता करें कि आप कहाँ पे वैक्सीन ले सकते हैं, और 3 माह के बाद यदि आप प्रेग्नेंट हैं और अभी तक आपको कोविड नहीं हुआ तो आप कोविड वैक्सीनेशन ले सकते हैं। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।